खेत में ससुराल एक दिलचस्प और भावनात्मक कहानी है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुम्हरावली की परंपरा पर आधारित है। यहाँ दामाद को शादी के बाद 1 महीने तक ससुराल में रहकर खेतों में काम करना पड़ता है, जिससे न केवल रिश्तों में मजबूती आती है बल्कि नई पीढ़ी को जमीन और खेती बाड़ी का महत्व भी समझ में आता है। शहर में पले बड़े सुरेश की कहानी, जिसने इस अनोखी परंपरा को अपनाया और कैसे उसने संघर्ष और मेहनत से गांव वालों का दिल जीत लिया। ये कहानी आपको हंसी, भावनाओं और प्रेरणा से भर देगी। कहानी यहाँ से आरंभ होती है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव कुम्हरावली में हरियाली की चादर फैली रहती थी। खेतों में लहलहाती फसलें, आम के बागों में मीठी महक और चौपाल पर बजते ढोलक की थाप यहाँ की जिंदगी में सादगी और उल्लास बसा था। लेकिन इस गांव की एक परंपरा थी जो इसे सबसे अलग बनाती थी। यहाँ दामाद को शादी के बाद ससुराल में 1 महीने तक रहना पड़ता था और वह भी खेतों में काम करके अपनी योग्यता साबित करनी होती थी। ये परंपरा न केवल रिश्तों को मजबूती देती थी बल्कि नई पीढ़ी को जमीन और खेती बाड़ी के महत्व से भी रूबरू कराती थी। इस परंपरा को निभाने का वक्त आ गया था सुरेश के लिए, जो हाल ही में गाँव की सबसे सुंदर और होशियार लड़की गौरी से ब्याह कराया था। सुरेश शहर में पला बड़ा था। उसके पिता एक सरकारी अधिकारी थे और उसने अपनी पढ़ाई शहर के अंग्रेजी स्कूल से की थी। उसके लिए खेती बाड़ी की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन गौरी से शादी करने के बाद उसे ससुराल में 1 महीने तक रहकर खेतों में काम करना था। ये सोचकर ही उसके माथे पर पसीना आ जाता। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों जी, डर लग रहा है क्या? सुरेश ने बनावटी आत्मविश्वास से कहा, अरे मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, बस देखना कैसे खेतों में झंडे गाड़ दूंगा। गौरी हंस पड़ी, तो कल सुबह 5 बजे तैयार रहिएगा, बाबा के साथ खेत पर जाना है। अगले दिन सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी कि गौरी की माँ ने दरवाजा खटखटाया। सुरेश बेटा उठो, खेत पर जाना है। सुरेश ने आंखें मलते हुए देखा, अभी तो रात ही है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो गांव की सुबह है, जल्दी उठोगे तभी काम पूरा होगा। भारी मन से सुरेश उठा, तैयार हुआ और गौरी के बाबा बलराम सिंह के साथ खेतों की ओर चल दिया। खेत पर पहुंचते ही उसे दूर दूर तक फैली हरी भरी फसलें दिखीं। ये दृश्य मनमोहक था, लेकिन तभी बाबा की कड़क आवाज आई, खड़े खड़े क्या देख रहा है, जल्दी से हल उठाकर चलाना शुरू कर। सुरेश ने जैसे तैसे हल उठाया, लेकिन उसका वजन इतना था कि वह खुद लड़खड़ा गया। बलराम सिंह हंसते हुए बोले, अरे बेटा, पहले सीख ले फिर चला लेना। सुरेश की हालत देखकर बाकी मजदूर भी मुस्कुरा उठे। सुरेश का पहला दिन बहुत कठिन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिट्टी इतनी भारी क्यों लग रही है और हल चलाना इतना मुश्किल क्यों है। उसके हाथों में छाले पड़ गए और पीठ दर्द से अकड़ गई। शाम को घर लौटकर उसने गौरी से कहा, तुम्हारे बाबा तो सच में बाहुबली हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कल कैसे जाऊंगा। गौरी ने हंसते हुए कहा, हार मान ली। सुरेश ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। कल भी जाऊंगा और तब तक जाऊंगा जब तक सीख न लूं। गौरी की आंखों में सम्मान की चमक आ गई। उसने हल्दी तेल लगाकर उसके छालों को सहलाया और कहा, यही जज्बा चाहिए। पर ध्यान रखना, खेत केवल मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी से भी जीते जाते हैं। अगले कुछ दिनों में सुरेश ने न केवल हल चलाना सीखा बल्कि खेत की मिट्टी, पानी की नहरें और बीज बोने की तकनीक भी समझी। वह हर रोज बाबा के साथ जाता, उनकी बातों को ध्यान से सुनता और काम करने की कोशिश करता। पर गांव के लोग उसे देखकर मजाक उड़ाते, देखो तो शहरिया बाबू हल चला रहे हैं। कोई कहता, अरे भाई, ये हाथ कागज कलम पकड़ने वाले हैं, हल नहीं। सुरेश के मन में गुस्सा आता, लेकिन उसने उन्हें जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित करके रहेगा। सुरेश की लगन और मेहनत रंग लाए। कुछ ही हफ्तों में वह न केवल हल चलाने में माहिर हो गया बल्कि खाद डालना, पानी देना और फसल की देखभाल करना भी सीख गया। वह बलराम सिंह का विश्वास पात्र बन गया और गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। गांव के बुजुर्ग रामनाथ काका ने कहा, अरे वाह, शहर का लड़का होकर भी इतनी लगन, धन्य है तेरी परवरिश। गौरी यह सब देखकर गर्व महसूस कर रही थी। उसने सुरेश से कहा, मुझे तो पहले ही यकीन था कि तुम ये कर सकते हो,
सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे विश्वास ने ही मुझे ये करने की हिम्मत दी। 1 महीने का समय पूरा हुआ और सुरेश ने अपनी मेहनत से गांव वालों का दिल जीत लिया। बलराम सिंह ने पूरे गांव के सामने सुरेश की तारीफ करते हुए कहा, मुझे गर्व है कि ऐसा दामाद मिला जिसने मेहनत और लगन से हमारी परंपरा को सम्मान दिया। गांव वालों ने जोरदार तालियां बजाईं और सुरेश को सम्मानित किया। सुरेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी और गर्व के आंसू थे। उसने महसूस किया कि खेतों में सिर्फ फसलें नहीं, बल्कि रिश्ते भी उगते हैं। सुरेश और गौरी ने खेतों में काम करने को जारी रखा, क्योंकि अब वह इसे सजा नहीं बल्कि सम्मान समझता था। गांव के लोग उनकी मिसाल देते और कहते, खेत में ससुराल की परंपरा ने एक दामाद को बेटा बना दिया। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन इसकी गूंज सोनपुर के खेतों में हमेशा सुनाई देती है।